यू आर ऑल फाइन। हमने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की केमिस्ट्री का। अब हम करेंगे उसी चैप्टर को, हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं इसमें क्या था, पहले हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी की थी, आज हम कर रहे हैं उसकी उन्हीं ब्रांचेस की डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे। हम ब्रांचेस के किस तरह हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कंपाउंड लिया है विनेगर का और इसको हमने क्या करना है, इसको डिटेल में स्टडी करना है हर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में कि किस तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं। कंपाउंड विनेगर होता क्या चीज़ है, नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है टेबल यूज के लिए और फ्लेवर ऐड करने के लिए फूड में यूज होता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारे पास, इसकी केमिकल कंपोजिशन में आता है 5% एसिटिक एसिड है और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, कार्बन कंपाउंड है ये, इसमें फॉर्मूला इसका है CH3COH है इसका फॉर्मूला। नाउ come to the branch of the chemistry, the first branch of chemistry, that is the physical chemistry। physical chemistry है पहली ब्रांच हमारे पास, हम उसको स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टडी किया था, होता क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the laws and theories to understand the structure and changes of matter। कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो यूज होती है, लॉज और थ्योरीज इसमें स्टडी करते हैं हम, और ये जो चेंजेस आती हैं मैटर में उन थ्योरीज को अप्लाई करके हम वो चेंजेस को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास कंपाउंड है किस चीज का, विनेगर का, एसिटिक एसिड का। अब हमने फिजिकल केमिस्ट्री में इसको किस तरह स्टडी करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट, कि कैसे ये एसिटिक एसिड गैसियस स्टेट में चेंज होता है या फिर सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, और अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर इज फिजिकल केमिस्ट्री। लॉज और थ्योरीज को हम अप्लाई करते हुए, जो फिजिकल केमिस्ट्री के लॉज और थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करते हुए हम यही जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड का, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे। ये सारा किस चीज में आएगा, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। Now come to the second branch, that is organic chemistry। organic chemistry होता क्या है, हमने पढ़ा था the branch of chemistry that deals with the substance containing carbon is organic chemistry। जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। एज एसिटिक एसिड इज अ कार्बन कंपाउंड, ये जैसे कि जाहिर है ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है। इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी स्टडी और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसकी स्टडी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या खुसूसियात हैं और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा आ जाता है किसमें, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। नाउ कम टू द थर्ड ब्रांच, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या था, द कंपाउंड्स, the branch of chemistry that deals with the elements and their compounds other than carbon। जो कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं वो स्टडी करते हैं हम किस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, ये जो हमारे पास ये कंपाउंड है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इनकी जो स्टडी को क्या कहेंगे हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। दिस इज बिकॉज, ये होती क्यों है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स, एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, उसकी स्टडी को हम कहेंगे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। हाउएवर सम कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होते वो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं लेकिन वो क्या है, हम स्टडी किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमने क्या पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या की थी, बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो भी चीज केमिकल और फिजिकल चेंजेस हैं वो सारे किस में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। अब यही जो कंपाउंड हमने पढ़ा है इसके जो इफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स पे या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होंगे वो कहलाएगा हमारे पास, इसकी बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट एसिटिक एसिड अंडरगोज इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो
ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है वो कहलाएगा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो हम प्रोड्यूस करते हैं यही विनेगर या एसिटिक एसिड। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस स्टडी की थी उसकी डेफिनेशन में क्या थी, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस। के यूजफुल सब्सटेंसेस को हम लार्ज स्केल में किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, वो सारा आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को, तो हम एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल पे किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन प्रीवियस क्या स्टडी की थी, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई। जो भी चेंजेस एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर हो रहे होते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और न्यूट्रॉन्स ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स के रेडिएशंस और न्यूट्रॉन्स के क्या इफेक्ट हैं इस कंपाउंड के ऊपर और इसके कंपोनेंट एलिमेंट जो कार्बन हाइड्रोजन है उसके ऊपर क्या असर होता है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, दैट डील्स विद द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। कि उनका एडवर्स इफेक्ट, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल से, उनका एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पे क्या होता है, हम वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये क्या है, एसिटिक एसिड पढ़े हैं, तो द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड या दिस कंपाउंड और द कंपाउंड दैट आर ड्राइव, और वो कंपाउंड जो यहाँ से ड्राइव होते हैं इसमें से, दैट आर ड्राइव फ्रॉम इट ऑन द ह्यूमन बींग्स इज द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन जो कंपाउंड्स, ये जो एसिटिक एसिड है और इसके जो कंपाउंड्स हैं उसमें से उसका जो एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। Next one is analytical chemistry. Analytical chemistry, the branch of the chemistry that deals with the methods and instruments for the determination of composition of matter. ये वो methods और वो instrument जो use होते हैं composition of matter को check करने के लिए वो क्या कहलाते हैं, analytical chemistry कहलाते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या डेफिनेशन, क्या चीज यूज करेंगे, the methods and instruments used to determine its percentage composition। ये जो एसिटिक एसिड का है इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी जो चीजें हैं इसी से रिलेटेड बाकी चीजें भी ये सारी किस में आ जाएंगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी ब्रांचेस को हम किस तरह हम कर सकते हैं, नेक्स्ट हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल कोई एक ले लें कि photosynthesis produce glucose and oxygen from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। photosynthesis क्या होती है, अब ये प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये जो होगा ये प्रोसेस क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या है, लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है, अब ये जैसे हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन और अमोनिया को यूज करते हुए हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया, ये किस में आएगा, हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम डिफरेंट यूज करेंगे, सारी चीजें यूज करेंगे। अब अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन अ प्रोटॉन इज एमिटेड, ये किस में आ जाएगा हमारे पास, हम इसको स्टडी करेंगे। अल्फा पार्टिकल्स जब बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर और प्रोटॉन एमिट होता है, ये हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारे पास वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर देगी। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसी तरह बाकी है
इसी तरह डिफरेंट जो चीज़ें हैं, हम हर एक जो चीज़ है उसको हम स्टडी करके हम उसको डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरह हम ब्रांचेस ऑफ इसमें जो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। आई होप यू विल understand it, and if you have any problem, any query about this topic, then you can ask me frequently in my comments. Okay, Allah Hafiz.